नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे क्रिया विशेषण। आपने उसकी वीडियो देखी दोबारा से, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है अविकारी शब्द यानी कि इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो बच्चों, ये अविकारी शब्द क्या होते हैं? एक होता है बच्चों विकारी शब्द, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। अविकारी यानी कि जिसमें परिवर्तन ना हो सके। ऐसे शब्द बच्चों जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, जिन शब्दों में काल यानी कि समय, वचन, लिंग या कारक के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय सदा एक जैसे रहते हैं, तो बच्चों अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ये तो हुए बच्चों अविकारी यानी कि अव्यय शब्द। अब हम पढ़ेंगे अव्यय के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ इंडिक्लाइनेबल्स। सबसे पहले देखिए, अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, जिसे बच्चों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्रिया विशेषण को, वो अविकारी का एक भेद था। और बच्चों क्रिया विशेषण के भी हमने 4 भेद पढ़े थे। दूसरा होता है अव्यय का भेद संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला भेद पढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, ये तो आपने पिछली पाठ में भी पढ़ा था। जैसे चीता तेज दौड़ता है, तो बच्चों जो ये तेज शब्द है, अच्छा एक बात बताइए, जब हमने पिछली पाठ में पढ़ा था तो क्रिया विशेषण के 4 भेद में से ये तेज शब्द किस में आएगा? ये आएगा बच्चों रीतिवाचक में। दादाजी धीरे धीरे सड़क पार कर रहे हैं। सुषमा उधर जा रही है। पहले वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में धीरे धीरे शब्द टहलने की विशेषता बता रहा है। तो तीसरे वाक्य में उधर शब्द जा रही है क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। इसको कहा जाता है बच्चों क्रिया विशेषण, जिसे हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अव्यय यानी अविकारी का दूसरा भेद, जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन। आइए से पढ़ते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे झोपड़ी के भीतर अंधेरा है, तो बच्चों झोपड़ी शब्द जो कि संज्ञा है, इसका संबंध कौन से शब्द बता रहे हैं? के भीतर शब्द बता रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा बच्चों के भीतर अंधेरे से इसका संबंध बता रहे हैं। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ बताने वाले शब्दों को बच्चों संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि झोपड़ी के भीतर अंधेरा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। पहले वाक्य में के भीतर झोपड़ी के बाद आया है, तथा मेज के बाद के नीचे शब्द आया है, जो बिल्ली और मेज के बीच का संबंध दिखा रही है। अब देखिए बच्चों, तीसरा भेद जिसका नाम है समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। बच्चों जैसे यह मंदिर है और वह मस्जिद, तो यहाँ पर 2 वाक्यांश जुड़े हैं। यह मंदिर है और शब्द के साथ जुड़ा है वह मस्जिद, तो ये जो और शब्द है ये हमारा समुच्चय बोधक कहलाएगा। इसी तरह लक्ष्य और सुहानी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों जो और शब्द है ये लक्ष्य और सुहानी को जोड़ रहा है, इसलिए इसको समुच्चय बोधक कहा जाएगा। चलिए चौथा भेद देखिए, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, लज्जा, खुशी आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, इसी तरह परिश्रम करो, छी छी कितनी गंदगी फैला रखी है। तो बच्चों ये हमारे भाव होते हैं ना, छी छी, शाबाश, अरे, हे, जो हमारे तुरंत के भाव बताते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है विस्मयादि बोधक शब्द। ये भी होता है बच्चों अव्यय का चौथा भेद। तो चलिए इस पाठ में आपने क्या जाना? आपने जाना अविकारी शब्दों पर काल,
वचन, लिंग, कारक किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा है अविकारी शब्द, जिसमें हमने जाना ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन या कारक के अनुसार। तो बच्चों इसके भी 4 भेद होते हैं, उन्हें भी हमने पढ़ा है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इन भेदों को समझिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।